नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर की हमारी श्रृंखला आरंभ हो रही है और इसमें यह टेस्ट पेपर नंबर 1 है जिसे कि आप देख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 60 प्रश्न हैं हिंदी के, सामान्य हिंदी के, और इनसे आप बेहतर अभ्यास कर पाएंगे। कुछ नए शब्दों को भी आप सीख पाएंगे, परिचित हो पाएंगे। जो प्रश्न आपके गलत होते हैं, टेस्ट की एनालिसिस अवश्य करनी चाहिए। तो जो प्रश्न गलत होते हैं उनसे आप सीख लीजिए। ये देखिए कि आप कैसे तरह के प्रश्न, मतलब कौन से तरीके के जो प्रश्न हैं उन्हें गलत कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपनी कमियों को ढूंढ कर दूर करिए। इससे आपके स्कोर में भी वृद्धि होगी और आप एक मजबूत स्थिति में होंगे। तो परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले यही सारा काम आपको करना है। ढेर सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद अपनी कमियों को एनालाइज करके दूर करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ शुरुआत होती है विलोम शब्दों से, ठीक है। विलोम शब्दों में पहला प्रश्न, ईप्सित का विलोम शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले तो ईप्सित का मतलब आपको पता होना चाहिए। ईप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ, जिसकी इच्छा आपको रही हो, जो कि आपका वांछित है। तो अब इसका उल्टा आपको ढूंढना है। यहाँ कुछ मिलते जुलते सुर वाले शब्द दिए हुए हैं, राइमिंग वर्ड आप कहते हैं। तो अभीप्सित लिखा है, अनीप्सित लिखा है, परोपसित लिखा है, सुनीप्सित लिखा है। इसमें से कई सारे तो निरर्थक शब्द हैं। फिलहाल इसमें जो शुद्ध आपका विकल्प होगा वो अनीप्सित होगा, जो कि इसके लिए उपयुक्त विलोम होगा। अनीप्सित का मतलब होता है अनचाहा, जिसे कि आपने कभी चाहा ना हो। तो अपने जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो अनीप्सित ही होती। अब यहाँ देखें दूसरे नंबर के प्रश्न को, स्पृश्य। स्पृश्य का मतलब होता है स्पर्श करने योग्य, यानी छूने योग्य। तो अब इसका उल्टा आपको बताना है। तो इसका उल्टा अस्पृश्य होता है, वो तो आप जानते हैं, सरल सा ये प्रश्न है। लेकिन यहाँ इस सरल प्रश्न को थोड़ा टेढ़ा बनाने के लिए 3 ऐसे विकल्प दिए हैं जिसमें कि वर्तनी की भी जांच हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अस्पृश्य लिखेंगे कैसे। और अस्पृश्य लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है या सबसे शुद्ध तरीका है वो सी वाला है। लिखेंगे कैसे? इसमें पहला जो स आप लगाएंगे अस्पृश्य, 2 बार इसमें आधे स का इस्तेमाल हो रहा है। पहला जो आधा स है वो दंत्य स है, छोटा स है। और दूसरा वाला जो आधा स आप लगाएंगे वो असल में शहद वाला श है, यानी तालव्य श है। यही इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी ध्यान दीजिएगा मूर्धन्य श का प्रयोग नहीं हुआ है। 3 तरह के स होते हैं ना, दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श। ठीक, आगे बढ़ते। यहाँ देखिएगा उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, मतलब ऐसा उखाड़ना कि वो दोबारा पनप ना पाए। अब ऐसा उन्मूलन शब्द है, इसका आपको विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है, विलोम बताना है। बताइए, आपने एक पौधा लगाया और आपका पड़ोसी आया या आपका कोई दुश्मन आया जो कि पौधों का भी दुश्मन है, और उसने क्या किया, उसे पकड़ा, उसके तने को पौधे के, और जड़ से उखाड़ दिया, यानी उसका उन्मूलन कर दिया। तो आप नर्सरी से एक और वैसा ही पौधा ले आए और आपने वहाँ पर उस पौधे का क्या किया, जमीन खोद कर रोपण किया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रोपण, उखाड़ना और लगाना। ठीक, आगे बढ़ते। यहाँ देखिए विलोम शब्दों के लिहाज से या विलोम शब्दों के युग्मों के लिहाज से असल में इसमें से कोई एक गलत है। बाकी जोड़े एकदम ठीक ठाक दिए हुए हैं, लेकिन एक कोई इसमें से गड़बड़ हो गया है। कौन सा है इसमें पहचान कर आप बताइए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो आयात का निर्यात, आमिष का परामिष, दृश्य का अदृश्य, अच्छा प्रत्यक्ष का परोक्ष, तो सभी तो ठीक दिखाई देते हैं। लेकिन असल में इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही गलत है। आमिष और परामिष नहीं होता है, बल्कि आमिष का विलोम होता है निरामिष। आमिष और सामिष, आमिष तो लिखा ही है वो देख रहे हैं आप, उसके अलावा सामिष, ये 2 शब्द होते हैं, दोनों समानार्थी हैं। दोनों का मतलब होता है मांस से युक्त, ऐसा भोजन, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि मांस मिला हो। ठीक, और इनका उल्टा हो जाएगा निरामिष, अर्थात मांस से रहित। जैसे आप पैकेट बंद जो भोज्य पदार्थ खरीदते हैं उस पर या तो ग्रीन मार्क लगा होता है या रेड मार्क लगा होता है। अगर लाल रंग का निशान होता है तो आप तुरंत उसे, अगर शाकाहारी हैं तो रख देते हैं कि ये मांसाहारी चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसमें अंडा मिला होगा या फिर चिकन मिला होगा या कुछ भी हो सकता है। और अगर रेड मार्क होता है तो फिर ग्रीन मार्क होता है तो आप खुशी खुशी ले लेते हैं। कहने का मतलब कि अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से लोग चुनते हैं। लेकिन ये चिन्ह होता है
कि मतलब प्रोडक्ट के अंदर मांस है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल हम हिंदी में करेंगे, सामिश और आमिष का मतलब होता है मांस से युक्त, और निरामिष का मतलब होता है मांस से रहित। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो निरामिष शब्द जो है वो सामिष का भी उल्टा है और आमिष का भी उल्टा है। ठीक, बाकी जितने दिए हैं वो सभी सही। अच्छा, 5वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। विहित, विहित का आपको बताना है उल्टा। विहित का मतलब होता है जिसका विधान किया गया हो, जिसे कि विधि द्वारा मान्य समझा गया हो, मतलब उसकी कुल मिलाकर अनुमति हो, उस पर कोई लगाम ना हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसी चीज जिसका कि निषेध किया गया हो, जिसे रोका गया हो, जिस पर प्रतिबंध लगा हो, तो निषिद्ध। आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, हमने 5वें तक देखा था ना, तो 6वां यहाँ पर है। ठीक है, वादी, वादी का मतलब होता है विवाद करने वाला, बखेड़ा खड़ा करने वाला, मतलब पहले झगड़े की शुरुआत या किसी मामले की शुरुआत करने वाला। तो अब इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इसका विलोम हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है, वादी का प्रतिवादी, जो कि बदले में जवाब देता हो, बदले में विवाद का उत्तर देता हो। विवादी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए 7वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्मुखी शब्द, और अंतर्मुखी का बताना है आपको विलोम। तो आप जानते ही हैं इसका बहिर्मुखी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा फंसने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे कि आप पहले से परिचित हैं। अच्छा, अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अपनी प्रतिभा को, अपनी बातों को अपने अंदर सीमित रखता हो, लोगों पर जाहिर न करता हो। ठीक, ऐसे सामान्य समाज में ऐसे लोगों को लोग मुंह चोर बोल देते हैं, यानी मुंह छिपा कर रहने वाला, जो कि जाहिर अपनी चीज़ें बाहर नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सब अपना बाहर बक देते हैं, अपनी प्रतिभा जितनी होती नहीं है उससे ज़्यादा प्रकट करते हैं सबके सामने, तो उन्हें कहा जाता है बहिर्मुखी। वाचाल का मतलब होता है व्यर्थ में बड़बड़ करने वाला, और चतुर्मुखी का मतलब होता है चारों दिशाओं से, चारों ओर से जो चीज़ मिलती है, चाहे वो प्रसिद्धि हो या फिर अपयश हो, उसको चतुर्मुखी कहा जाता है। ऐसे करके इसमें दिया है। फिलहाल इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ये तो आप जानते ही हैं, अवर का क्या होता है? अवर का विलोम बताना है आपको। तो प्रवर होता है। इसमें विकल्प कुछ ऐसे हैं कि बहुत आराम से आप चुन सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे आसान विकल्प मिलेंगे ही आवश्यक नहीं है। अच्छा, 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा गया अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बरसात होना, मूसलाधार, और मूसलाधार भी आवश्यकता से अधिक। तो इसके लिए उल्टा आपको बताना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो अति का उल्टा होता है अल्प। ठीक है, अति अगर शब्द दिया होता और विलोम पूछता तो अल्प आप चुनते, लेकिन यहाँ साथ में वृष्टि लगा हुआ है, तो इसका प्रचलित विलोम है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य विलोम है तमाम किताबों में या आयोग के द्वारा भी, वो अनावृष्टि ही है। लेकिन मान लीजिए कि अनावृष्टि आपके विकल्प में ही ना दिया हो, नया प्रयोग अगर आयोग करता है या कहीं से पेपर आप देखें, अनावृष्टि नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप अल्पवृष्टि को आंख मूंद कर चुन लीजिएगा, लेकिन तभी चुनिएगा जब अनावृष्टि नहीं दिया हो। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 10, ये विलोम का अंतिम प्रश्न है। अब शकुन का विलोम आपको बताना है। ये तो सीधा है, शकुन होता है। अब देखें 11वें प्रश्न को। यहाँ से वर्तनी का प्रश्न शुरू होता है, वर्तनी का क्रम शुरू होता है। यहाँ कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। देखने में तो सभी ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरा बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उज्ज्वल में लिखा हुआ है एक ज पूरा लगा दिया है ऐसे। ये ज पूरा नहीं रहेगा, दोनों ज इसमें आधे रहेंगे उज्ज्वल में। ठीक है, यहाँ जो ज पूरा बना दिया है ना, इस वजह से काम गड़बड़ हो गया है, तो यही वर्तनी गड़बड़ है, बाकी सारी सही दी हुई है। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाले कुछ शब्द दिए हैं और वो शब्द असल में नाम है अलग अलग लोगों के। तो अब आपको ये बताना होगा कि इसमें से किस नाम की वर्तनी गलत है, और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, राहुल सांकृत्यायन होता है, संकृति इनका गोत्र था और इसलिए इन्हें सांकृत्यायन कहा गया। ठीक है, राहुल जी को राहुल सांकृत्यायन कहा गया। इनका मूल नाम राहुल नहीं था। फिलहाल यहाँ साहित्य में नहीं उलझते हैं। सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है। यहाँ जो आधा स लगा हुआ है ना, उसको हटा देंगे, बाकी ठीक। बाकी सारे नाम सही हैं। वत्सराज, ये तद्भव तत्सम तो यहाँ करना नहीं है कि हम वत्सराज से बनाएं, और बाकी कौशल्या और मैथिली शरण गुप्त सभी कुछ सही दिया हुआ है। अच्छा, वत्सराज कौन थे? तो ये आल्हा उदल के चाचा थे। ठीक है, आल्हा उदल के चाचा का नाम था वत्सराज। बाकी सारे नाम सही दिए हुए हैं, जैसे हैं वैसे ही दिए हैं। बस इनका नाम राहुल सांकृत्यायन का जो है, इसमें आधा स लगाकर काम गड़बड़ कर दिया है, तो हम ए को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यहाँ वर्तनी के लिहाज से जो इसमें से एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा है। जो शुद्ध शब्द है वो आपको चुनना है। बताइए, अनुषांगिक लिखा है, कैसे लिखा जाएगा?
तो इसका जो सी वाला तरीका है अनुषंगिक, आनुषंगिक, वो सही है। ठीक है, सी वाले को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दों की वर्तनी बनाकर दी हुई है, उसमें से शुद्ध किसकी है बताना है आपको। तो शब्द दिए हैं, जैसे सन्यासी लिखा है, आकाल लिखा है, केवल्य लिखा हुआ है और आजीविका लिखा हुआ है। वर्तनी शुद्धिकरण में एक चीज़ कॉमन होती है, अगर आप शब्द का शुद्ध उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द का उच्चारण आप ठीक से करते हैं, तो आप उसे हमेशा ठीक लिखेंगे भी, और अगर गलत लिखा है तो तुरंत पहचान जाएंगे। इसीलिए बोलना सही चाहिए। तो यहाँ अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपको स्वतः पकड़ में आ जाएगा कि एकमात्र इसमें यही सन्यासी जो लिखा हुआ है ये सही दिया है। ऊपर एक ऐसे अनुस्वार रहेगा, आधा न भी रहेगा, और ऐसे लिखा जाएगा सन्यासी। बाकी जितने हैं, आकाल नहीं होता है, अकाल होता है। कैवल्य होता है, यहाँ कैवल्य अय की मात्रा रहेगी। आजीविका नहीं बल्कि आजीविका होता है, व पर ऐसे छोटी की मात्रा रहेगी। यहाँ स्वर लोप वाली जो अशुद्धि है, माफ कीजिएगा अशुद्धि है, वो दिखाई दे रही। तो इसका ए वाला विकल्प हमने चुना। अच्छा, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यहाँ देखें, कहा गया कि वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, ये एक वाक्य दिया हुआ है। रेखांकित शब्द यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप अनभिज्ञ के नीचे रेखांकन समझिएगा इसके नीचे। तो आप बताइए कि अनभिज्ञ लिखेंगे कैसे। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अनजान। लिखने का तरीका अनभिज्ञ, इसमें अन उपसर्ग है और भिज्ञ जो है वो मूल शब्द है। भिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानकार। ठीक है, अन लगा दिया तो उल्टा हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम अ लगा दें, अन को हटा के अ लगा दें और भिज्ञ साथ में जोड़ दें तो बन जाएगा अभिज्ञ। तब भी आप क्या इसे मूर्ख ही समझेंगे? नहीं, इसका मतलब हो जाएगा और ज़्यादा जानने वाला। हर जगह अ उपसर्ग जो है वो काम पलटता नहीं है, कभी कभी उसके गुण में वृद्धि कर देता है। तो यहाँ भिज्ञ के साथ आप अ लगा दीजिएगा तो अभिज्ञ बन जाएगा, मतलब और ज़्यादा बेहतर जानकार। लेकिन यहाँ पर अनभिज्ञ इसका सही विलोम होगा, माफ कीजिएगा सही शब्द होगा। यहाँ वर्तनी चुन रहे हैं ना, विलोम नहीं चुन रहे हैं। तो अनभिज्ञ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को हमने देखा, 16वें को देखते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का आपको चुनाव करना है। तो लिखा हुआ है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मोहन खूब हंसा, हंसना चाहिए। मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। अब बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो गलती इसमें कहाँ पर दिखाई दे रही, बताइए। ये 16वां है ना आपका, 16वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से डी वाला हो जाएगा। बाकी जितने वाक्य हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दर्शन किए थे ऐसा होना चाहिए, ये दर्शन किया था लिखा हुआ है। तो ये वाक्य जो है इसकी संरचना में दोष। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ देखिए फिर से, अब इसमें जितने वाक्य हैं सभी गलत है, कोई एक ठीक है, और जो ठीक है उसी की पहचान करनी है। और न सिर्फ ठीक वाले की पहचान करेंगे बल्कि जो गलत दिए हैं उन्हें शुद्ध भी करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, खड़ी पाई। अब बताइए इसमें शुद्धि कहाँ पर है और अशुद्धि कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, चरखा काटते थे अगर लिखा होता ना तो गलत हो जाता, सूत काटते थे। चरखा चलाकर क्या करते थे? सूत काटते थे। तो यहाँ ठीक लिखा हुआ है, चरखा चलाते थे, सही बात है। बाकी जितने हैं उनमें गड़बड़ कैसे है? तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा। निर्दय ही शब्द होता है मूल रूप से। भीड़ जय जयकार कर रही है, भीड़ है तो भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमें ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि एकत्रित भीड़ है ना। तो ये अनावश्यक इसमें एक शब्द इसमें जोड़ दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा, प्रत्येक का मतलब ही होता है एक एक करके। तो ये दो बार एक ही मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों और शब्द युग्मों का प्रयोग वर्जित होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। ठीक है, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, ऐसे करके लिखेंगे डी वाले ऑप्शन में। फिलहाल हमारा जो सही जवाब है इसमें शुद्ध चुनना था, तो सी को चुना। प्रश्न संख्या 18, अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तुमने मुस्कुरा दिया, यहाँ आप आ की मात्रा समझिए। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, सबको नमस्ते, आप इतनी देर में आप क्यों आए? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इस 18वें प्रश्न में जितने भी विकल्प हैं सब में कमोबेश थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें शुद्ध कर लेते हैं। जैसे तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिए, यहाँ ने लगाने की आवश्यकता नहीं है, विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, लेकिन यहाँ पर उसका प्रयोग बेकाम है, मतलब उसका उद्देश्य नहीं है, नहीं लगाएंगे तो वाक्य और बेहतर दिखाई देगा। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, यहाँ पर आ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो वाक्य है इसे आप देख रहे हैं, सबको नमस्ते नहीं बल्कि सबसे नमस्ते।
ठीक, यहाँ सबसे नमस्ते। इतनी देर में आप क्यों आए, यहाँ पर क्रम विन्यास की गड़बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक, इतनी देर में आप क्यों आए, अब यहाँ पर आप इतनी देर में क्यों आए। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसको जस का तस लगाए रहेंगे, उसे हटाएंगे नहीं। तो यहाँ जितने भी वाक्य हैं सभी में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं जिन्हें कि हमने ठीक किया। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, हमने सारे ही विकल्पों को शुद्ध करके देखा। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है आपको पहचानना है। वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बच्चों को मीठी शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। अब बताइए इसमें कौन सी गड़बड़ है। जिस वाक्य में गड़बड़ी है वो आपको चुनना है, और इसलिए हमने 19वें का जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुना है। बच्चों को मीठी शहद नहीं बल्कि मीठा शहद दो। शहद जो है इसे मीठा यहाँ लिखेंगे, मीठी नहीं लिखेंगे। शहद स्त्रीलिंग नहीं है, शहद पुल्लिंग है। यहाँ मीठी नहीं बल्कि मीठा का इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी जितना लिखा हुआ है, जितने भी वाक्य हैं वो सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 20, यहाँ शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, मतलब एक ही वाक्य को 4 प्रकार से लिखा हुआ है। सही इसका लिखने का तरीका क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए शुद्ध वाक्य 20वें का इसमें जो सबसे बेहतर तरीका है लिखने का वो इसका सी वाला है। देखो इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, यही वाला सही है। बाकी गुंजारते हैं या भिनभिना रहे हैं या भिन भिन करते हैं, ठीक है कि भौरों की भी भिनभिनाहट ही होती है, लेकिन उसके लिए एक शब्द है गुंजार करना। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसे हमने चुना, ये सबसे उपयुक्त है। इसके बाद अब 21वें प्रश्न से हमारा यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला मामला शुरू होता है। कहा गया कि मरणासन्न अवस्था वाला। मरणासन्न अवस्था वाला मतलब मृत्यु जिसके आसन्न है, सामने खड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। नीचे दिया हुआ है निर्विकारी, मैमर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी। मिलते जुलते शब्द हैं, मतलब सुनने में या फिर अर्थ के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 21वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब बी हो जाएगा, मैमर्त्य। ठीक, मैमर्त्य का मतलब होता है धराशायी होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा, एकदम से सुध बुध खोकर जो मनुष्य एकदम मृत्यु के वशीभूत हो गया है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है मैमर्त्य। मुमूर्षु का मतलब होता है, बताइए मुमूर्षु का मतलब क्या होता है। मृत्यु की कामना करने वाला, मतलब उसकी अवस्था मरणासन्न है अथवा नहीं इससे नहीं मतलब है, उसे मृत्यु की कामना है, वो चाहता है कि वो मर जाए, और ऐसी मरने की जो इच्छा होती है उसको कहा जाता है मुमूर्षा। बाकी मृतगामी मतलब मृत्यु की ओर जाने वाला, और निर्विकारी मतलब जिसके अंदर कोई विकार नहीं है। फिलहाल बी को हमने चुना, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिएगा। 22वें को देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, और 22वें का सही जवाब हो जाएगा अध्यादेश। ए वाले को चुना। आगे इसमें 23वें को देखते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, ऐसा कार्य जो कि कष्ट उठाकर पूर्ण किया गया हो या संपन्न किया गया हो, तो क्या लिखेंगे। संपन्न होने वाला अर्थात सिद्ध होने वाला, तो सिद्ध होने वाला जो होता है उसको साध्य कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कष्ट साध्य, है ना। कष्ट साध्य यानी कष्ट से साधा हुआ। 23वें को हमने देखा, करेक्ट आंसर। इसके बाद अब देखिए 24वें की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाचाल। ठीक, उसे न तो बहुभाषी कहेंगे, बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, बहुभाषा भाषी, है ना। वाक्पटु मतलब वाक कौशल में अर्थात बोलने की कला में जो निपुण होता है उसको वाक्पटु कहा जाता है। कुवक्ता मतलब बुरी बातें बोलने वाला, बुरी बातों का भाषण करने वाला। तो इसमें जो सही शब्द है वो वाचाल। इसके बाद देखें अगले वाले को, पेट की आग। विभिन्न प्रकार की अग्नियों के अलग अलग नाम हैं। तो जो पेट की अग्नि होती है यानी भूख, कहते हैं ना पेट की आग भड़क उठी, अर्थात बहुत तेज भूख लगी। तो पेट की आग को हम लोग क्या कहेंगे। शब्द अगर एक आपको चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे। देखिए अगर आपको भूख नहीं लग रही है तब आप कहते हैं कि मंदाग्नि के शिकार हो गए हैं, अर्थात जो पेट की अग्नि है वो मंद पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर मंदाग्नि तो चुनना नहीं है, हमें पेट की अग्नि का बताना है, तो हो जाएगा जठराग्नि। बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जठर रस के बारे में पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में आप अलग उच्चारण करते हैं लेकिन हिंदी में कहा जाता है जठर रस। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है जो कि भोजन के पाचन में सहयोग करता है, और तमाम पाचक रस होते हैं। तो जठराग्नि उसी से बना हुआ शब्द है। ठीक है, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की अग्नि। दावाग्नि का मतलब क्या होता है। दावाग्नि मतलब क्या होता है बताइए। दव मतलब होता है वृक्ष, और दावाग्नि मतलब होता है वृक्षों में लगने वाली अग्नि यानी जंगल की आग। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। और बड़वाग्नि का मतलब क्या होता है। बड़वाग्नि मतलब होता है जमीन के अंदर की गर्मी या जमीन के अंदर की आग। जैसे आप समझ रहे हैं ना, जमीन के अंदर अर्थात हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा है। अंदर की जो सतह है वो ठंडी ही नहीं हुई है, और एकदम जो केंद्र है वो तो तप रहा है पिघली हुई अवस्था में, और
आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में, और बाकी ठोस है लेकिन तापमान वहाँ अत्यंत उच्च होता है। तो कहने का मतलब कि वहाँ की जो अग्नि होती है, जो कि कभी कभी धरातल पर प्रत्यक्ष होती है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के रूप में, या फिर समुद्र के पानी को भी कभी कभी गर्म कर देती है, गर्म जल के सोते पाए जाते हैं, तो वो जो अग्नि होती है पृथ्वी के अंदर वाली, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बड़वाग्नि। ठीक, तो ये आपने देखा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो जठराग्नि हो जाएगा, लेकिन सारी अग्नियों का आपको अता पता होना चाहिए। इसके बाद 26वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया युयुत्सु। युयुत्सु दुर्योधन के एक भाई का भी नाम था। फिलहाल युयुत्सु यहाँ शब्द है, इसके लिए आपको वाक्य चुनना है। उल्टा भी दिया जा सकता है, शब्द देकर आपसे वाक्यांश पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पूछा गया। तो ऐसे मामले थोड़े से उलझ जाते हैं, यहाँ आपको सही अर्थ पता होना चाहिए। तो दूसरों को हंसाने वाला व्यक्ति, योग का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक, रचना का इच्छुक, तो युद्ध करने का जिसके ऊपर भूत सवार हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है युयुत्सु। हालांकि युयुत्सु जो है वो अपनी प्रवृत्ति से बिल्कुल भिन्न था, वो युद्ध से ज़्यादा शांति का पक्षधर था। ठीक है, तो युद्ध का इच्छुक, शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है। नेक्स्ट 27वें को देखते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से जो चला आ रहा है उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? नीचे दिया है समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। तो 27वां आपने ध्यान से अगर देखा है तो इसका सही जवाब सनातन हो जाएगा। 27वें में हम सनातन को ही चुने, यही बुद्धिमानी वाला ऑप्शन है। मतलब जो अनेक युगों से चला आ रहा है, न तो जिसका हमें आदि पता है और न अंत पता है, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और समापन कहाँ जाकर होगा, वो दोनों ही हम नहीं जानते हैं, तो हम कहते हैं ऐसी चीज़ सनातन है। वो अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी, जैसे हमारा हिंदू धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखें। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के बीच का कोण। अब ये सारे कोणों का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो कोण होते हैं ना, मध्यस्थ कोण, इनको उपदिशा कहा जाता है। दिशाएं मूल रूप से 4 ही होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, तो बाकी जितनी हैं वो उपदिशाएं हैं। 10 दिशाएं कैसे होती हैं? इनके जो चारों दिशाएं हैं, इनके 4 कोने हो गए जिन्हें उपदिशा कहते हैं, और एक ऊपर एक नीचे, यानी धरती और आकाश, तो कुल मिलाकर 4 4 8 और 2 10 हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरब दिशा हो गई आपकी, ये पश्चिम हो गया, इसके बाद इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये बीच वाला जो मध्य का, मतलब पूरब और उत्तर के बीच का है, इसको ईशान कहा जाता है। और उत्तर और पश्चिम के बीच का है तो उसे क्या कहेंगे? वायव्य कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण है तो उसे नैऋत्य कहेंगे, और दक्षिण और पूर्व के बीच का है तो उसे आग्नेय कहेंगे। यही होता है। बाकी जो दिशाएं हैं उनके भी नाम होते हैं, जैसे पूरब दिशा को प्राची कहा जाता है, पश्चिम को हम प्रतीची कहते हैं, उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, और दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि पश्चिम और उत्तर दिशा जो होती है, पश्चिम और उत्तर दिशा, इनके बीच का कोण क्या कहलाता है? बताइए। अभी आपने यहाँ देखा है, और करेक्ट आंसर 28वें का क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, वायव्य। ये वायु का कोण होता है, यहाँ वायु का आधिपत्य होता है, और यहाँ जो मौसमी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं वो साकार होती हैं, मतलब उसका हम प्रभाव अवश्य ही देखते हैं। जैसे बादल घिरा है तो वर्षा अवश्य होगी, धूल वहाँ पे भरी हुई है उस कोने में तो आंधी अवश्य आएगी। तो ये वायव्य कोण होता है, हवा यहाँ ज़्यादा सक्रिय होती है। ठीक, बाकी कोण भी आपने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं 29वें को। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। ज्ञानी होता है, चतुर होता है, विवेकी मनुष्य होता है, अथवा दूरदर्शी होता है, जिसे उचित अनुचित दोनों का ज्ञान है। और हालांकि ऐसे संसार में कम ही लोग होते हैं। तो करेक्ट आंसर 29वें का क्या होना चाहिए? इसका सी हो जाएगा, विवेकी मनुष्य होता है। दूरदर्शी नहीं कहेंगे। दूरदर्शी का मतलब ये होता है कि दूर तक भविष्य का आकलन करने वाला, दूर तक चीज़ों की संभावनाओं का अंदाजा लगाने वाला जो है उसको दूरदर्शी कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शब्द हमें चुनना है ना, वो इसलिए चुनना है कि हमें सही गलत का अंदाजा है, तो ऐसे मनुष्य को विवेकी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। ये अंतिम है वाक्यांश हेतु। यहाँ पे अंत्यज शब्द दिया हुआ है, ये अंत्यज है, और अंत्यज के लिए आपको शुद्ध वाक्य का या सही वाक्य का चयन करना है। इसका मतलब क्या होता है बताइए? तो इसका मतलब होता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। मतलब आप 4 वर्णों का नाम सुनते हैं, वर्ण व्यवस्था जिसके आधार पे हिंदू धर्म का विभाजन कर डाला गया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें शूद्रों से भी अलग एक वर्ण हुआ करता था। शूद्रों की दशा वैसे ही भी बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, इन्हें भी अछूत की ही श्रेणी में रख दिया जाता था। लेकिन कुछ जो ऐसे वर्ग होते थे कि उन्हें शूद्र से भी नीचे माना जाता था। उस समय की जो वर्ण व्यवस्था का काला चेहरा था उसके हिसाब से इन्हें छूना भी वर्जित होता था। ये अछूत की स्थिति में आते थे, मतलब इनकी बिरादरी, इनका जो समाज होता था वो बाकी बिरादरियों से बाहर रहा करता था। इसमें चांडाल जो कि शवदाह करते थे, इसके अलावा डोम इत्यादि आते थे।
मतलब ऐसे पेशे को अपनाने वाले लोग जो कि निकृष्ट कार्य उस समय माने जाते थे। और मजे की बात यह है कि ऐसे निकृष्ट कार्य थे जिन्हें कि अगर ये लोग ना करें तो लोग पड़े रह जाएंगे, ऐसे काम ही नहीं चल पाएगा। तो ये समाज की धुरी होते थे, लेकिन इनका बहिष्कार। तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक, डी वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा आप, तद्भव तत्सम का शुरू हो रहा है। चूर्ण लिखा है, आम्र लिखा है, चंचु लिखा है और कोढ़ लिखा है। तो चूर्ण, आम्र और चंचु, चंचु मतलब चोंच होता है, चोंच इसका तद्भव होता है। चूर्ण का चूरन होता है, आम्र का आप जानते ही है। लेकिन इसमें जो कोढ़ शब्द लिखा हुआ है ना, ये खुद तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। कोढ़ का तत्सम रूप क्या होता है? कुष्ठ, ठीक, कुष्ठ होता है, जो कि यहाँ नहीं दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 32, तत्सम शब्द आपको यहाँ भी बताना है। बताइए इसमें से तत्सम कौन सा है? सच लिखा है, पत्ता लिखा है, पुत्र लिखा है, पत्थर लिखा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि इसमें पुत्र शब्द जो है वो एकमात्र ऐसा है तत्सम, बाकी सारे तद्भव हैं। सच का क्या होता है? सत्य होता है। पत्ते का पत्र होता है और पत्थर का प्रस्तर होता है, ठीक, ये आपने देखा। प्रश्न संख्या 33, हुलास, हुलास एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अब इसका तत्सम यानी संस्कृत शुद्ध रूप आपको पहचानना है। तो इसमें से क्या होगा? उल्लास, ठीक है। उल्लास जो है वो तत्सम शब्द है और हुलास उसी का तद्भव, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उल्लास, ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 के बाद 34वें को देखते हैं। ढीठ का आपको तत्सम बताना है। तो धूर्त होगा, दृष्ट होगा, उद्दंड होगा, धृषित होगा। ढीठ शब्द जो है इसका मतलब होता है मनबड़, जो कि गलती करे या सही करे लेकिन डरे ना किसी से। तो ऐसे व्यक्ति को ढीठ कहा जाता है। इसका शुद्ध रूप होता है या तत्सम रूप होता है धृष्ट। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, पलंग, पलंग का आपको तत्सम शब्द बताना है। ये तो तद्भव है, तो तत्सम आप इसमें से चुनिए। पटल होगा, पलंगा होगा, पर्यंक होगा, प्लवंग होगा। अब इसमें आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ये सामान्य कई बार पूछा जा चुका है। पर्यंक होता है, ठीक, पर्यंक जो है ये तत्सम शब्द होता है, पलंग उसी का तद्भव शब्द होता है। ये रहा आपका 35वां। चलिए प्रश्न संख्या 36, घोटक, ये जल्दी जल्दी करने वाले सारे प्रश्न हैं। घोटक का क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो भी घोड़े के ही पर्याय हैं, लेकिन मतलब ये है ना कि घोटक शब्द बना किससे है, या घोटक से बनने वाला शब्द कौन सा है। यहाँ उल्टा बोलना चाहिए था। घोटक संस्कृत का शब्द है और उसी के बिगड़ते बिगड़ते उच्चारण से घोड़ा बन गया है, ठीक। तो मूल शब्द आपको तलाशना होता है जिससे कि वो शब्द बना हो, या उसको अगर हम शुद्ध करें तो जो मूल शब्द है उसका स्वरूप हमें दिखाई दे। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ देखिए तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। आश्रय लिखा है, अगम लिखा है, स्नेह लिखा है और अवगुण लिखा हुआ है। तो इसमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? अगम। अगम जो है इसका तत्सम होता है अगम्य, जहाँ जाया न जा सके, ऐसा स्थान जहाँ जाना संभव न हो। जितने और शब्द दिए हुए हैं वो सभी तत्सम है। प्रश्न संख्या 38, अकार्य, अकार्य एक शब्द है जो कि असल में तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। और कार्य का मतलब होता है क्रियाकलाप, मतलब सक्रियता, और उसमें अ उपसर्ग लग गया अर्थात ये उल्टा हो गया। तो अकार्य शब्द का आपको तद्भव रूप जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं अक्सर, वो आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? अकाम होगा, अकारत होगा, अकाज होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो अकाज होता है। कहते हैं कि अकाज हो रहा है, इस काम के लिए अकाज हो रहा है, मतलब जो सही में हमें करना चाहिए वो हम ना करके कोई अकार्य कर रहे हैं, मतलब जो करणीय नहीं है, जो न करने योग्य है उसको हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अकाज हो रहा है। इसके बाद देखें 39वें को, कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, उज्ज्वल, कोयल, कंटक। बताइए। कोयल, कोकिल होता है इसका तत्सम। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? मधुप लिखा है, भंवरा लिखा है, मधुकर लिखा है और भ्रमर लिखा है। तद्भव आपको पहचानना है। तो भंवरा, ठीक है, भंवरे का ही तत्सम होता है भ्रमर। तो यहाँ ये तद्भव दिया हुआ है और हमें तद्भव ही चाहिए था, तो बी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। अच्छा, प्रश्न संख्या 41, अब यहाँ से विशेषण विशेष्य का जो मामला है वो शुरू होता है। अधिकतर लोगों को इसमें समस्या होती है, लेकिन अगर आपको नहीं हो रही है तो ये अच्छी बात है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि इकहरा बदन, इकहरा बदन जो शब्द है, मतलब शब्द युग में है, इसमें आपको विशेषण की कोटि बतानी है। किस कोटि का विशेषण इस्तेमाल हुआ है? क्रमवाचक विशेषण है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है कि प्रत्येक बोधक है? विशेषण का कौन सा प्रकार है, जरा पहचानिए। तो इसमें देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण है, एक की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। इकहरा, दोहरा, तिहरा, इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें आवृत्तिवाचक विशेषण आपको दिखाई देता है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है कौन सा?
समुदाय का जिसमें बोध हो ऐसा विशेषण होता है समुदायवाचक। तो इसमें से कौन सा शब्द होगा? प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, दोनों बहनें, या फिर डी वाले ऑप्शन में दिया है कि बी और सी दोनों सही हो सकते हैं। फिलहाल 42वां जो आप देख रहे हैं इसका डी वाला ही सही है। इसमें शताब्दी और दोनों बहनें, दोनों जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। दंगों में बहुत लोग घायल हुए। दंगों में बहुत लोग घायल हुए। अब इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण कौन सा इस्तेमाल हुआ है। इस वाक्य में विशेषण है, आप देख रहे हैं, लेकिन कौन सा है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है? क्या स्थिति है इसकी? तो क्या आपको इस वाक्य को पढ़ने से ये पता लग रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं? लोगों की संख्या का आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये मालूम हो रहा है कि ढेर सारे लोग थे, और लोगों की आप गिनती कर सकते हैं, यानी लोगों को आप संख्या के रूप में मालूम कर सकते थे, मालूम है नहीं फिलहाल। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ जो बहुत शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर इंगित करता है। ठीक, आगे चलते। प्रश्न संख्या 44, यहाँ कहा गया कि 4 लीटर दूध है। अब बताइए कि इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है? 4 लीटर दूध, जो यहाँ एक जोड़ा दिया हुआ है शब्दों का, इसमें आपको विशेष्य की पहचान करनी है। तो विशेष्य होता क्या है? वो शब्द, वो संज्ञा अथवा सर्वनाम या कुछ भी, उससे नहीं फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा शब्द जिसकी विशेषता कोई विशेषण बता रहा हो, उसको हम कहेंगे विशेष्य। तो 4 लीटर शब्द जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, और परिमाणवाचक में भी कैसा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन ये 4 लीटर मात्रा किस चीज़ की है? दूध की है। तो दूध की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें दूध शब्द जो है वो विशेष्य है। ठीक, आगे चलते। यहां देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? पहचानना है आपको। कंटक, चुनौती, क्रुद्ध और दाह। बताइए। प्रश्न संख्या 45। तो क्रुद्ध शब्द जो है ये विशेषण है। ठीक, अगला देखें, उसका लड़का लंबा है। अब इसमें आपको विशेषण का चयन करना है। उसका लड़का लंबा है, प्रश्न संख्या 46। तो डी हो जाएगा। अब भला डी को क्यों चुन लिया गया? आप सोच रहे होंगे कि लंबे को चुनना चाहिए था। ठीक है, अगर इसमें 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते कि उसमें कोई और इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प न रहता, तो हम लंबा शब्द को चुन लेते, जो कि गुणवाचक विशेषण है, इसमें विशेषण के तौर पे काम कर ही रहा है। लेकिन वाक्य को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। उसका लड़का, मतलब किसी व्यक्ति की ओर, व्यक्ति विशेष की ओर आपका संकेत जा रहा है कि उसी का लड़का है, और वो कैसा है? लंबा है। यानी पहली विशेषता तो उस लड़के की ये है कि वो किसी खास व्यक्ति का है, और दूसरा ये कि उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो 2 विशेषताएं हैं, अर्थात 2 विशेषण इसमें इस्तेमाल हुआ है, और इसलिए इसमें दोनों को चुनने का ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है, और इसलिए हम डी को चुनते हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब मान लीजिए कि डी वाला विकल्प न दिया होता, उपर्युक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ कुछ और लिख दिया होता, कोई शब्द लिख दिया होता, तब आप लंबा को चुनते, लंबा को पहली वरीयता देते। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमने डी को चुन लिया। अच्छा, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। अनमोल। ठीक, अनमोल शब्द है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? अनमोल जो है इसमें कौन सा विशेषण आपको दिखाई दे रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक? कैसा होगा? तो अनमोल शब्द में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ जो मोल है उसे हम गिन सकते हैं। मोल का मतलब होता है मूल्य। मोल जो है वो तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत रूप होता है मूल्य। ठीक, अनमोल का अमूल्य होता है असल में, शुद्ध जो तत्सम रूप है वो अमूल्य होता है। तो मूल्य हमें मालूम नहीं है। अनमोल यानी उसका जो मूल्य है उसका पता आता नहीं है, मतलब हम उसका मोल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ है, यानी उसकी जो संख्या है वो कैसी है? मूल्य की संख्या अनिश्चित स्थिति में। हालांकि ये अनिश्चित संख्यावाचक वाला जब विकल्प न दिया हो तो आप गुणवाचक को भी चुन सकते हैं, क्योंकि ये गुण में भी आता है। लेकिन यहाँ चूंकि ये विकल्प मौजूद है अनिश्चित संख्यावाचक का, इसलिए हम अनिश्चित संख्यावाचक को चुनेंगे। इसके बाद देखते हैं 48 को। यहाँ देखिए, अब ये जोड़ा बनाकर दिया हुआ है, ऐसे में लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो देह का दिया है दैहिक, सुख का दिया है सौख। ठीक, शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। सूर्य का दिया है सौर, और जल का दिया है जलीय। अब बताइए कि इसमें से एक गलत है, कौन सा गलत है? तो प्रश्न संख्या 48 को आप अगर ध्यान से देखें तो इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। सुख का सौख्य होता है, सुख विशेष्य है, सौख्य इसका विशेषण होता है। यहाँ ख आधा रहेगा और य रहेगा साथ में, जो कि नहीं दिया है, सौख दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी जितने दिए हैं वो सही है। अगला प्रश्न, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण कौन सी कोटि का है? गुणवाचक। मीठा, खट्टा, ये सब क्या है? ये गुण का वर्णन कर रहे हैं, तो गुणवाचक हो जाएगा। डी को चुन लेंगे, ये तो सीधा है।
अच्छा, अंतिम प्रश्न विशेषण विशेष्य का देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। अब यहां पर विशेष्य क्या है? तो वह यानी एक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और आप जानते हैं कि विशेष्य आमतौर पर संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि वाक्य में जितने ही सर्वनाम और संज्ञा है सबको बटोर कर हम कहेंगे कि ये सब विशेष्य हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम उसी शब्द या उसी संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कह सकते हैं जिसकी विशेषता कोई विशेषण बता रहा हो। तो अब इस वाक्य में विशेषण ढूंढिए। देखिए, इस वाक्य में विशेषण है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ एक गुणवाचक विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। ये उद्देश्य विशेषण है। विशेषण की जो अलग अलग वैरायटी होती है उसमें ये विशेष्य विशेषण अथवा उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। फिलहाल ये गुणवाचक है मूल रूप से, और ये उपासक शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन होगा? उपासक। और विशेषण क्या होगा? श्रेष्ठ। यहाँ वह जो है वो विशेष्य नहीं होगा, भूल कर भी उसको विशेष्य मत चुनिएगा। तो यहाँ पर उपासक शब्द जो है वो विशेष्य हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा ए वाला। अब इसके बाद 51वें को देख, प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जो मछली का पर्यायवाची नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो मत्स्य, मीन, तरणी और शफरी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें पर्यायवाची शब्दों का यहाँ से आरंभ हो रहा है। तरणी शब्द जो है ये एकमात्र ऐसा है जो कि मछली का पर्याय नहीं है। बाकी जितने हैं वो सभी मछली के पर्यायवाची हैं। तरणी का मतलब क्या होता है? तरणी का मतलब होता है नाव। यहाँ अगर अण पर बड़ी की मात्रा है तो इसका अर्थ हो जाएगा नाव, जैसा यहाँ दिया हुआ है। और अगर अण के साथ छोटी की मात्रा है तो इसका मतलब हो जाएगा सूर्य। तरणी मतलब होता है सूर्य और तरणी मतलब होता है नाव। तो ये मछली के किसी और से पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखें। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र यानी मृगों का राजा। तो अब इसके लिए पर्यायवाची आपको बताना है। अब मृगेंद्र कहते किसको है? तो मृगेंद्र कहते हैं शेर को। और शेर के लिए जो यहाँ आपको पर्यायवाची बेहतर दिखाई दे रहा है वो है केसरी। ठीक है, केसरी शब्द जो है ये शेर का पर्यायवाची है। बाकी कुरंग, भुजंग और तुरंग ये सभी सिंह के पर्याय नहीं है। इसमें से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आप 53वें प्रश्न को देख रहे हैं। विडौजा, विडौजा किसका पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा 53वें नंबर के प्रश्न को, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये इंद्र का पर्याय है। ये अप्सरा, नक्षत्र और पत्थर के पर्याय में नहीं आता है। इंद्र का पर्याय है विडौजा। प्रश्न संख्या 54, इसमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात मतलब हवा, वायु। तो अब इसका पर्यायवाची इसमें से जो न हो वो आपको चुनना है। प्रकंपन दिया है, हुताशन दिया है, मारुत दिया है और अनिल दिया है। बताइए। तो प्रश्न संख्या 54 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, 54 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। हुताशन कहा जाता है अग्नि को, ये वायु का पर्याय नहीं है। ठीक, बी को हमने चुना। इसके बाद देखें अगले वाले प्रश्न को 55, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो मदन, मधुकर और नारायण तो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभ्यागत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, भगवान विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो उपेंद्र लिखा है, ऊर्मी लिखा है, शेषशायी लिखा है और चक्रपाणी लिखा है। शेषशायी का मतलब शेषनाग की शैया पर विश्राम करने वाले, तो भगवान विष्णु ही होंगे। चक्रपाणी अर्थात जिनके पाणी अर्थात हाथों में चक्र हो, चक्र धारण करते हो, भगवान विष्णु। इसमें उपेंद्र भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन ऊर्मी शब्द जो है इसका मतलब होता है लहरें, पानी की लहरें। अब वो नदी में उठ रही हो या समुद्र में, उन्हें कहा जाता है ऊर्मी। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन ये भगवान विष्णु का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 57 को देखिएगा। क्रोध का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? रोष, अमर्ष, कोप या स्वत्व। निश्चित तौर पर स्वत्व जो है वो ये क्रोध का पर्याय नहीं है। बाकी सारे शब्दों को आप देख रहे हैं वो सभी क्रोध के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 58 को देखिएगा। बैल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? बैल का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है आपको देखना है। वृषभ, बलिवर्द, अश्म और गो। ध्यान से देखिएगा, अश्म जो है ये पत्थर को कहा जाता है। बाकी सारे बैल के पर्यायवाची हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि गो कैसे हो सकता है? गो मतलब तो गाय होता है, गौ मतलब गाय होता है। तो गोवंशीय जितने भी पशु होते हैं, गो शब्द के अंदर उन सभी को हम डाल सकते हैं। ठीक है, गो का एक इकलौता अर्थ गाय नहीं होता है। इसका मतलब है कि गाय का पूरा वंश उसमें आ जाएगा, जिसमें कि बैल भी होता है। ठीक, ये हमने देखा। लेकिन अश्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है।
प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। 59 आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये रहा 59 और 60। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? पंचानन, अंतक, मृगांक और सिंधुर। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसका ए वाला हो जाएगा, पंचानन। पंचानन या पंचमुख, आनंद मतलब भी मुख ही होता है। तो पंचानन शब्द वैसे तो भगवान शिव का पर्यायवाची, लेकिन ये सिंह के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। पंचमुख और पंचानन ये शेर को भी कहा जाता है, भगवान शिव को तो प्रथम कहा ही जाता है। बाकी अंतक यमराज के लिए काम आमतौर पर पर्यायवाची शब्द के तौर पर काम आता है। हालांकि अंतक का शाब्दिक अर्थ होता है अंत करने वाला, ठीक है। तो अंत करने वाला शेर भी होता है, लेकिन अंतक का जो प्रचलित हम अर्थ लगाते हैं वो यमराज से लगाते हैं। तो इसमें से सर्वथा शुद्ध विकल्प है वो पंचानन है, जो कि सिंह के पर्यायवाची के लिए काम आता है। बाकी मृगांक चंद्रमा को कहा जाता है और सिंधुर कहा जाता है सूंड वाले जानवर को, यानी हाथी को। इसके बाद देखें 60वें नंबर के प्रश्न को। तो चंद्रहास, अब चंद्रहास ये शब्द जो है ये पर्यायवाची है किसका? तो खड्ग का होता है। अब खड्ग शब्द यहाँ दिया नहीं है तो हम करवाल को चुन लेंगे। करवाल तलवार मतलब करीबी हम चुनते हैं। देखिए पर्यायवाची में एकदम सटीक अर्थ मैच करे ये आवश्यक नहीं है, कुछ छोटा मोटा अंतर रहता है, तब भी हम पर्यायवाची की श्रेणी में बहुत सारे शब्दों को एक साथ डाल देते हैं। तो यहाँ करवाल इसका उचित विकल्प हो जाएगा, ठीक। और यहाँ तक हमने 60 प्रश्नों को पूरा हल किया है। आशा है कि इस टेस्ट से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने का अवसर मिला होगा, कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।